घनघोर वर्षा करो जो सभी ब्रजवासी बहकर के यमुना जी में चले जाएं। आज मेघमाला चली है, जाकर के उस ब्रज पर काले काले बादल आने लगे हैं। थोड़ी देर में देखा जोर जोर से आंधी चलने लगी, थोड़ी देर में देखा है तो घनघोर वर्षा होने लगी। जब घनघोर वर्षा होने लगी है तो आज भगवान कन्हैया को सभी ग्वाल वाल बुलाने लगे। प्रभु आपने बड़ा बुरा किया, अगर शायद तुम गोवर्धन महाराज का पूजन नहीं करवाते तो शायद एक दिन देखने के लिए नहीं मिलता। प्रभु बोले हैं तुम चिंता ना करो, ग्वाल वालों को ले जाकर के आज प्रभु गोवर्धन महाराज के पास में पहुंचे हैं। देखते ही देखते प्रभु ने अपनी छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। सभी ग्वाल वालों को उसके नीचे खड़ा कर लिया। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई। परीक्षित ने जवाब दिया कि हे सुखदेव जी महाराज, जो जल की बारिश हुई थी वो जल सारा कहाँ चला गया? तो बोले हैं सुनिए कि गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ और जो बूंद भी नहीं ठहराती है। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ जो बूंद भी ना ठहराती है। बन जाती है, आते आते जल जाती है। हर दूध बाप बन जाती है, आते आते जल जाती है। मेरे भैया वो गोवर्धन इतना गर्म हुआ जो विभूत आती है वो आगर के जल जाती है, भाप बनकर के आकाश मार्ग में उड़ जाती है। जब 7 दिन तक घनघोर वर्षा हुई है, जब इंद्र को ये पता चला कि साक्षात प्रभु का अवतार हो चुका है, आकर के दोनों पैर पकड़ लिए, क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु, हम नहीं पहचान पाए तुम्हें। आज मेरे भैया भगवान ने माफ किया है। अब सभी ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रभु का अवतार हो चुका है। भगवान कन्हैया जब पूर्ण विश्वास हो गया है, क्षमा चाहती हूँ कि समय बहुत कम है और किसी माता जी का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए ठीक मुझे 5 बजे आरती करनी है। जब भगवान कन्हैया नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ में महारास लीला की है। महारास लीला करने के बाद में प्रभु बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। जब ये पता चला है भोजराज कंस अपने मन में विचार कर रहा है कि जो भी यहाँ से गया उसने आकर के मुझे ये नहीं बताया कि भला मेरा काल है तो है कैसा, मोटा है या पतला है, गोरा है या सांवला है, छोटा है या लंबा है। अपने मन में विचार करने लगे। दिन प्रतिदिन आज उदासी छाने लगी। देवर्षि नारद जिस समय भोजराज कंस की सभा में पहुंचे हैं तो जैसे नारद को देखो है उच्चासन डाल दिए कंस ने और जवाब दियो है कि गुरुदेव, जो आपने हमें उक्ति बताई थी कि 2 छबरिया नील कमल के पुष्प, 2 की बात छोड़ो 4 आ चुके हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। आज जब इतने शब्द सुने हैं तो बोले देवर्षि नारद कि आप तो वैसे ही डरिए, शायद एक बात नहीं जानते हो
निशाने पर लगे जाकर, और उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। आन पर जान जो दे दे उसे अईर कहते हैं, आन पर जान जो दे दे उसे अईर कहते हैं। बहुत सुंदर। आन पर जान जो दे दे उसे अईर कहते हैं। बैठ जाओ, फिर आ जाइए मेरे भैया। आज जब इतने शब्द सुने हैं देवर्षि नारद के, तो जवाब दियो है नारद ने, ए राजा मैं एक युक्ति बता रहा हूँ। आप अपने घर पर एक धनुष यज्ञ करो, एक कुंवारी लड़की देखो, एक कुंवारा लड़का देखो, और दोनों की शादी करो। और जो तुम्हारे मंत्री के रूप में क्रूर जी हैं उन्हें पत्र भेज दो, भगवान कन्हैया को और बलराम जी को बुला लो आदर के साथ में। अगर यहाँ आ जाएंगे तो फिर तुम मार ही दोगे। जवाब दिया, प्रभु अगर यहाँ आ गए फिर नहीं बचेंगे। आज पत्र लिया है भगवान कन्हैया के लिए, जिस समय उस पत्र को लिखा है, ये क्रूर जी से कहा, ये क्रूर बोलिए महाराज आप चले जाओ, जाकर के भगवान कन्हैया को लेकर के आओ। आज एक क्रूर की आंखों में आंसू आए गए। वो जवाब दियो, राजा मैं एक मंत्री होकर के तुझे सलाह दे रहा हूँ कि प्रभु को तो यहाँ मत बुला, कन्हैया को यहाँ मत बुला। जब इतने शब्द सुने तो बोला है कंस कि हे क्रूर जी आप हमारे मंत्री हो या शत्रु हो? अरे जाओ, आज रथ पर सवार हुए हैं क्रूर जी और चल दिए। बोले, ओरे ठाकुर, ओरे कन्हैया तू मुझे क्षमा करना। जिस प्रकार से 32 दांतों के अंदर जीभ रहती है, इसी प्रकार से मुझे भूत राजकंस की सभा में रहना पड़ रहा है। मुझे क्षमा करना प्रभु, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। अगर मैं नहीं आते तो ये कंस हमें मरवा देता। आज चले हैं, शाम का समय है, और जैसे ही पहुंचे भैया, अरे वृंदावन पहुंचे जाएंगे, और जब शाम होने वैसे रुका तो नहीं जा रहा है, मैं तो बोलने के लिए आई हूँ, बोल दे रही हूँ, क्षमा करना भैया। और जी प्रसाद अगर आरती होने के बाद में बट जाए तो जे खाएगा कि यहीं बहेंगी आवाज है? देखो पर्दा में ब्रिव नहीं छोड़ेगी है, भीतर भीतर खाए जाओगे। धन्य हो। जैसे बाबा नंद ने